अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रहनुमा। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद रहनुमा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से हों। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मेरा व्लॉग काफ़ी दिनों बाद आया है। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिज़ी चल रही थी, मुहर्रम भी थे, तो मुहर्रम में काफ़ी मजलिसें होती हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आज जो है हमारे घर में मजलिस भी है, तो मैंने सोचा इस मजलिस की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ कि हम लोग किस तरह से मजलिस करते हैं। तो ये व्लॉग जो है मजलिस से रिलेटेड ही होगा। तो अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि नमाज़ का भी टाइम हो चुका है। ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से मजलिस के लिए, जहाँ पर हमारी मजलिस होने वाली है। तो वहाँ पर ताबूत भी स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग रेडी होकर निकलेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ नमाज़। तो ये है आज का मेरा ड्रेस जो मैं पहनने वाली हूँ मजलिस में। और अब मजलिस का टाइम हो रहा है, तो अब हम लोग जा रहे हैं रेडी होने के लिए। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद। तो आज है 9 सफ़र, और 9 सफ़र को हमारे घर में होती है अंधेरे की मजलिस। तो ये मजलिस अंधेरे की इसलिए कहा जाता है इसे, क्योंकि ये मजलिस अंधेरे में होती है और इसमें बीबी सकीना का ताबूत बरामद होता है। जो बीबी सकीना थी, उनकी शहादत ज़िंदा के अंधेरे में हुई थी, इसलिए ये मजलिस अंधेरे में होती है और ताबूत बरामद होता है। तो जो मुझे लास्ट ईयर से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि लास्ट ईयर भी मैंने 9 सफ़र को इसका ब्लॉग अपलोड किया था। तो जिसने नहीं देखा, आप लोग जाकर ये ब्लॉग देख सकते हैं। और आज भी मैं आपसे डिटेल में शेयर करूँगी कि हम लोग ये मजलिस किस तरह करते हैं, ताबूत किस तरह इस्ताद होता है और किस तरह से ये अंधेरे की मजलिस होती है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में डिटेल में शेयर करूँगी। तो अब हम हो चुके हैं रेडी और अब हम निकल रहे हैं मजलिस के लिए। तो अब शाम के बज चुके हैं 4 और हम निकल रहे हैं मजलिस के लिए, जहाँ पर मजलिस होने वाली है। तो अब हम रेडी हो गए हैं और वहाँ पर जाकर हमें ताबूत इस्ताद करना है। पहले वो ताबूत इस्ताद की एक मजलिस होगी छोटी सी, जो हम घर वाले मिलकर ही करते हैं। उसके बाद जो अंधेरे की मजलिस होगी वो तो मगरिब के बाद स्टार्ट होगी, बट उसके पहले हमें तो अब हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में हैं और रास्ते में से हमें कुछ चीज़ें भी लेना है, तो वो लेते हुए फिर हम डायरेक्टली वहाँ पर जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं अब, और कुछ काम जो थे वो पहले से जेंट्स आकर कर चुके हैं, जैसे ऊपर बैनर्स लगाना, सोफ़े हटाना, वो सब सारी चीज़ें हो चुकी है। थोड़े बहुत काम है जो हमें बाकी है करना, तो वो सब हम करेंगे। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले हमने जो हदीस खां हमारे यहाँ पर मजलिस पढ़ने आने वाले थे, उनको हम एक हैम्पर देने का सोचा था हमने इस बार। तो हमने उनके लिए जो भी चीज़ें हमें निकालनी थी, देनी थी, वो सारी हैम्पर रेडी करना शुरू कर दिया। तो उस हैम्पर में हमने रखा था एक स्टोल, एक स्लीव, सॉक्स और हिजाब पिन्स। तो वो सब हम निकाल रहे थे कि उन्हें क्या क्या देना है, हिजाब कैप्स देना है, हिजाब स्लीव्स देना है, स्टोल देना है, वो सब निकाल कर हमने वो पैक कर दिया और एक कुछ इस तरह से ये हैम्पर बन के रेडी हुआ है। तो आप लोग बताइए मुझे कमेंट में कि आपको ये हैम्पर कैसा लग रहा है, और अगर आपको ये हैम्पर पसंद आ रहा है और आपको भी ये कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं आपको इसका लिंक ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने ये सब सारी चीज़ें कहाँ से ऑर्डर की है, कहाँ से मंगाई है। और ये बहुत ब्यूटीफुल सा हैम्पर बनकर रेडी हो चुका था जो हमें देना था। और इसके साथ साथ हम एवरी ईयर बीबी सकीना के ताबूत में छोटी बच्चियों को ईयरिंग्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ तबरुक। तो वो भी हमने ऑर्डर कर दिया था, तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। अगर आपको ये भी पसंद है, इसका भी लिंक चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसका भी लिंक दूँगी। और ये बहुत प्यारे ईयरिंग्स थे, आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे टब से छोटी बच्चियों के लिए। तो ये भी हम छोटी बच्चियों को बांटते हैं मजलिस के पहले एज अ तबरुक। तो हमने ये सारी ईयरिंग्स एक ट्रे में निकाल ली थी, ताकि डिस्ट्रीब्यूट करने में इजी हो। और जैसे जैसे बच्चे आएंगे उनको एक एक हम करके देते जाते हैं ये सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ हम मन्नत के ग्लासेस भी रखते हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो ये भी जिसको भी मन्नत उठानी हो, ये ग्लासेस उठा के ड्राई फ्रूट उठा सकते हैं। और मन्नत भराई तो फिर ये ड्राई फ्रूट नेक्स्ट ईयर लाकर वैसे ही चढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर हमने फ़र्श बिछाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब टाइम होने वाला था और हमें ताबूत इस्ताद की मजलिस भी पढ़नी थी। तो पहले हमने फ़र्श बिछाया, उसके बाद ताबूत इस्ताद करेंगे। एक कॉर्नर
तो ये ताबूत है जो हम एवरी ईयर उठाते हैं। ये हमने ऑर्डर करके बनवाया, हमारे घर के पास ही पर बनता है, तो हमने इसे ऑर्डर करके बनवाया है और एवरी ईयर यही उठाते हैं। तो अब हमने स्टार्ट कर दिया था। पहले ताबूत को अच्छे से क्लीन करके उसके ऊपर फिर जो ये कपड़ा है हमने ये चढ़ाया, और ये कपड़ा भी हमने स्टिच करवा के लिया है ताबूत के मेजरमेंट से। और ये जो अलम है ये भी हमने स्पेशली बनवाया है बीबी सकीना का। तो अब सबसे पहले हमने इस पर जो है कपड़ा बिछा लिया, उसके बाद ये अलम लगाए, और उसके बाद फिर हमने एक सहरे का भी ऑर्डर दिया था जो एक दिन पहले ही दे दिया था, तो वो सहरा भी आ चुका था। तो वो सहरा अब हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये फूलों का सहरा बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने, लेकिन ये जो है मेजरमेंट से काफ़ी बड़ा हो गया था। तो हमने उसको ऑलरेडी मेजरमेंट दिया हुआ था कि हमें ये साइज़ का चाहिए, लेकिन ये जो है फूल का सहरा बहुत बड़ा बना दिया था उन्होंने। तो हमें लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि अब इसे हम लगाएं कैसे, क्योंकि फूलों का सहरा पूरा नीचे तक आ रहा था, तो हमें उठाने में प्रॉब्लम होती ताबूत। तो इसलिए फिर हमें समझ में नहीं आ रहा था कि पहले हम इसको कैसे इसको लगाएं। हालांकि था वो बहुत खूबसूरत, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया था। तो हमने फिर कुछ सोचा कि इसको डबल करके लगाते हैं। फिर हमने इसे डबल किया, और फिर डबल करने के बाद फिर हमने ताबूत पर उसको सजाया। फिर उस सहरे को हमने डबल करके उस पर चढ़ा दिया, और उसके बाद जो अलम का सहरा था वो भी बांध दिया, और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था पूरा बनने के बाद। फूलों का सहरा बहुत अच्छा बनाया था उसने, पर थोड़ा सा बड़ा हो गया था, बट कोई बात नहीं, दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो हमारा ताबूत इफ्तार हो चुका था, और फिर उस पर हमने खुशबू लगाया, और फिर हमने मजलिस पढ़ना स्टार्ट कर दी। वो सारे करती थी सकीना तिफल लिपटे लो लगा के पिदर से पैदा हुएगा हो गई बच्चियों से खेल की प्यारी सकीना, लाडली अब्बास की शाह की। ताबूत इस्ताद करने की मजलिस हो चुकी थी। अब जो है घर में माइक लगाने के लिए माइक वाले आ चुके थे। तो यहाँ पर जो है हैदराबाद में सिस्टम है कि माइक लगा कर ही मजलिस होती है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। हम पुणे में तो ऐसे नहीं करते, माइक नहीं होता है, बट यहाँ पर हैदराबाद में सब जगह पर सिस्टम है कि माइक लगा कर ही मजलिस होती है। तो माइक वाले आ चुके थे और उन्होंने सारे स्पीकर्स वगैरह लगा दिए, माइक लगा दिए, और हमने भी फ़र्श बिछा लिए, जो भी बैनर्स लगाने थे वो भी लगा लिए, और पूरे रेडी कर दिया था घर मजलिस के लिए, क्योंकि अब टाइम हो चुका था, शाम हो चुकी थी, अब लोग आना स्टार्ट हो जाते थे, क्योंकि मगरिब अब थोड़ी सी लेट हो रही है, तो लोग यहीं पर आकर नमाज़ भी पढ़ते हैं कोई। तो फिर उसके हिसाब से हमें इंतज़ाम करना था, तो हमने पूरा सब कुछ रेडी करके रख दिया था कि लोग आएँ तो कुछ प्रॉब्लम ना हो, जल्दी जल्दी में कुछ ना करना पड़े। तो सारी चीज़ें हमारी रेडी थी। अब जो है लोग आना स्टार्ट हो रहे थे, और मैं मजलिस की छोटी सी क्लिप इसमें डाल रही हूँ। पूरी मजलिस तो नहीं दिखा सकती ऑब्वियसली, पर छोटी सी क्लिप डाल रही हूँ, तो आप भी मजलिस सुन सकते हैं।
तो अब मजलिस ख़त्म हो चुकी थी, तो सबसे पहले हमने चाय का इंतज़ाम किया था, चाय पिए। उसके बाद जो भी तबरुक हमें डिस्ट्रीब्यूट करने थे वो हमने डोर पर ला कर रख दिया, ताकि जो जाने वाले हैं वो लेते हुए तबरुक लेते चले जाएँ। उसके बाद फिर खाने का इंतज़ाम देखना था, क्योंकि हम खाना भी खिलाते हैं इस मजलिस में। तो इस मजलिस में हम हैदराबादी डिश रखते हैं, जो है खट्टा खिचड़ी कीमा। तो वो हमने सारी तैयारियाँ शुरू कर दी थी। तो उसकी ऑब्वियसली मैंने क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, तो मैं बहुत बिज़ी थी, खाना डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, सारी चीज़ें होती, तो जितना हो सके मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम लोग आ चुके हैं घर पर और मजलिस हो चुकी है ख़त्म। तो सारे काम निपटा कर, सारी चीज़ें वाइंड अप करके बहुत टाइम हो चुका है, 12:30 बज चुके हैं रात के, और बहुत थकान हो चुकी है। तो अब मैं करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पर एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, बाय बाय।